1 जून 2026 ज्येष्ठ पूर्णिमा समाप्ति पर लहसुन और कील का उपाय जरूर करें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में चर्चा करेंगे जिसका ज्येष्ठ पूर्णिमा की समाप्ति के समय किया जाता है। मान्यता है कि इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आर्थिक परेशानियां कम होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 1 जून 2026 का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का समापन होने के समय किए गए कुछ विशेष उपाय का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्र महत्व द्वारा किया गया है। इन्हें उपाय में से एक है लहसुन और कील का उपाय। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर मानी जाती है। इस दिन किए गए दान, पुण्य, जाप, तप और उपाय कई गुना फल प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, भगवान सत्यनारायण की पूजा और गरीबों को अन्न वस्त्र दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। लहसुन और कील का उपाय क्यों किया जाता है? लोहे मान्यताओं के अनुसार लहसुन को नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाले माना जाता है, वही लोहे की कील को बुरे नजर और बाधाएं को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। जब इन दोनों वस्तुओं का प्रयोग विशेष तिथि और शुभ समय में किया जाता है तो यह उपाय व्यक्ति के आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायता माना जाता है। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री: 1 साबुत लहसुन, 1 लोहे की कील, लाल कपड़ा, थोड़ा सा काला तिल, 1 दीपक सरसों का तेल। उपाय करने की विधि: रात्रि में ज्येष्ठ पूर्णिमा समाप्ति के समय स्नान करने के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव, माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव का समर्पण करें। 1 लाल कपड़े से और उसमें 1 साबुत लहसुन, 1 लोहे की कील तथा थोड़ा से काले तिल रखें। अब इस पोटली को अपने हाथ में लेकर 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक के सामने पोटली रखकर अपने मनोकामना कहें और भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की सभी बाधाएं दूर हो। अब इस पोटली को घर के मुख्य द्वार के बाहर किसी सुरक्षा स्थान पर रख दें या अगले दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दें। उपाय करते समय ध्यान रखने योग्य बात है: उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। किसी का बुरा सोचकर उपाय न करें। उपाय के दौरान मन शांत रखें, भगवान का समर्पण करते रहें। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। लहसुन का आध्यात्मिक महत्व। भारतीय परंपराओं में लहसुन का उपयोग केवल भोजन तक सीमित नहीं माना गया है। कई लोग परंपराओं में इसे नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग घरों में, दुकानों में लहसुन बांधते हैं। उनका विश्वास होता है कि इससे बुरी नज़र और नकारात्मक प्रभाव कम होती है। लोहे की कील का महत्व। लोहा को शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। वस्तु और लोहे मान्यताओं में लोहा का विशेष स्थान। कई लोग घर की सुरक्षा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए लोहे से जुड़े उपाय करते हैं। कील को स्थायित्व और मजबूती का प्रतीक माना जाता है। आर्थिक उन्नति के लिए प्रार्थना। उपाय करते समय भगवान से प्रार्थना करें: हे प्रभु, मेरे जीवन की सभी बाधाएं दूर करें। घर में सुख, समृद्धि, धन, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और खुश रहें।
सच्चे मन से की गई प्रार्थना मन को शांत और आत्मविश्वास प्रदान करती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर दान का महत्व। इस दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। आप अपनी क्षमता अनुसार निम्न वस्तुओं का दान कर सकते हैं: जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र, उन्नति, फल, मिठाई, दक्षिणा। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मन में संतोष का भाव उत्पन्न होता है। भगवान शिव की पूजा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शिव की पूजा कर अत्यंत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें तथा ओम शिवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से जीवन की कठिनाइयाँ कम होती है और मन को शांत मिलती है। माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें? पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, कमल के फूल अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें। घर में साफ सफाई और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। सकारात्मक सोच का महत्व। कोई भी उपाय तभी प्रभावित माना जाता है जब व्यक्ति का मन सकारात्मक हो। क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मक विचारों और दूसरों का हित सोचने से बचें। सकारात्मक सोच जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करती है। परिवार में सुख शांति के लिए पूर्णिमा की रात परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान का समर्पण करें। घर में भजन कीर्तन करें और प्रसाद वितरित करें। इससे घर का वातावरण आध्यात्मिक और सकारात्मक बना है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर विशेष आध्यात्मिक संदेश। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि का अपना विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होता है, इसलिए इस दिन की गई पूजा पाठ, जाप, तप और दान का विशेष फल प्राप्त होने की मान्यता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा वर्ष की उन महत्वपूर्ण पूर्णिमा में से एक मानी जाती है जब भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक क्रियाएं करते हैं। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार अधिक होता है, इसलिए इस दिन व्यक्ति को मन, वचन और कर्म को पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का समर्पण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। पूर्णिमा की रात दीपक जलाने का महत्व। सनातन परंपराओं में दीपक को ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मक का प्रतीक माना गया है। जब हम घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती बल्कि यह संदेश भी देती है कि हम अपने जीवन से अंधकार को दूर करके प्रकाश को आमंत्रित कर रहे हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात्रि में सरसों के तेल या घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक दूर होती है। मुख्य द्वार का धार्मिक महत्व। वस्त्र शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में मुख्य द्वार को घर का मुख कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। इसी कारण अनेक धार्मिक उपाय मुख्य द्वार पर किए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन मुख्य द्वार की साफ सफाई करके वहां दीपक जलाने, रंगोली बनाना और भगवान का समर्पण करना शुभ माना जाता है। भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त करें? ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की विशेष पूजा। धन, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूर्णिमा की रात सर्वोत्तम मानी जाती है। पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें, कमल का फूल अर्पित करें और
घी का दीपक जलाए। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक श्री सूक्त या लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। चंद्रदेव का महत्व। पूर्णिमा का संबंध चंद्र से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र मन का कारक ग्रह है। जब चंद्रमा मजबूत होता है तो व्यक्ति का मन शांत और स्थिर रहता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ देने शुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और मन में सकारात्मक विचारों का संचार होता है। दान का आध्यात्मिक महत्व। धर्म शास्त्र में दान को सबसे बड़ा पुण्य कार्य बताया गया है। जो व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करता है उसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन निम्न वस्तुओं का दान किया जा सकता है। जल से भरा घड़ा, छाता, चप्पल, वस्त्र, फल, उन्नति, गुड़, शरबत। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों की जल पिलाना भी महान पुण्य मानी जाती है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के उपाय। पूर्णिमा के दिन घर में भजन कीर्तन करे, भगवान का नाम समर्पण करे, गाय, कुत्ता और पक्षियों को भोजन दे, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, माता पिता और बुजुर्ग का आशीर्वाद ले। इन कार्यों से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना। पूर्णिमा की रात में पूरे परिवार के साथ बैठकर ईश्वर का समर्पण करें और यहाँ प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे परिवार में प्रेम, एकता और खुशहाली बनाए रखें, सभी सदस्यों को स्वस्थ रखें और जीवन में सदैव सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना परिवार में आध्यात्मिक वातावरण को मजबूत करती है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए माता पिता अपने बच्चों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करें। पूर्णिमा की रात बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करना शुभ माना जाता है। जीवन में सफलता का वास्तविक मार्ग। धार्मिक उपाय के साथ व्यक्ति को अपने कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। ईमानदारी, मेहनत और सदाचार सफलता की वास्तविक कुंजी हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। घर में बरकत बनाए रखने के लिए घर में साफ सफाई रखें, रसोई को स्वच्छ रखें, भोजन का अपमान न करें, प्रतिदिन भगवान का समर्पण करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। इन आदतों से घर में सुख समृद्धि और बनी रहती है। पूर्णिमा की रात क्या करें? भगवान विष्णु का नाम जाप करें, शिव जी का अभिषेक करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, चंद्रदेव को अर्घ दें, दीपक जलाएं, दान पुण्य करें, धार्मिक ग्रंथों को पाठ करें। क्या नहीं करना चाहिए? किसी का अपमान न करें, झूठ ना बोले, क्रोध और विवाद से बचें, नशे का सेवन न करें, किसी का दिल ना दुखाएं। धर्म का वास्तविक अर्थ है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना और ईश्वर पर विश्वास रखना। जब व्यक्ति अपने जीवन में इन गुणों को अपनाता है तब उसके जीवन में वास्तविक सुख और शांति आती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी भगवान को प्रिय होता है। यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं या किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो यह भी ईश्वर की सेवा मानी जाती है। अत्यंत प्रेरणादायक संदेश। प्रिय भक्ति, ज्येष्ठ पूर्णिमा का यह पावन अवसर हमें यह संदेश देता है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और अच्छे कर्म करते रहें। धर्म उपाय श्रद्धा और आस्था के प्रतीक होते हैं, लेकिन इसके साथ अच्छे कर्म, परिश्रमी और सदाचार भी आवश्यक है। जब व्यक्ति भक्ति और कर्म दोनों को साथ लेकर चलता है तब उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। भगवान शिव की कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और श्री हरि विष्णु की अत्यंत कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बने रहें। दोस्तों, यदि आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर माता लक्ष्मी
अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें अपने मित्रों और परिवार के साथ। चैनल शुभम भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।